जाएगा कि सबरी तो सावधान थी ही, और इसी जन्म से सावधान सबरी नहीं है, पिछले कई जन्मों से सबरी सावधान है। नहीं, इसके पहले जन्म में रानी थी, और उसके पहले जन्म में खिखिरनी थी, जंगल में रहने वाली जानवर। ऐसा प्रसंग गुरु महाराज वर्णन किए हैं रामचरितमानस सारस्वती में कि उस जानवर का सौभाग्य था कि किसी संत महात्माओं की कुटिया के इर्द गिर्द रहती थी, दर्शन करने को मिलता था, और वहाँ प्रसाद जूठन भी उनको खाने को मिलता था। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो भाई संत महात्माओं के जूठन खाने से क्या प्रसाद है, वह मन पवित्र हो जाता है। क्या बात है, वही अन्न हम खाते हैं तो मन बीमारी बढ़ गई सब। तो वो जूठन प्रसाद खाने के लिए खिखिरनी को मिलता था, तो पवित्र अन्न है, उसमें कोई अन्न में कोई दोष नहीं है। उस पवित्र अन्न को खा करके कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जानवर खिखिरनी का शरीर तो छूट गया, लेकिन मन पवित्र है। नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी विद्या यही है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति यही है, दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है कि हमारा मन पवित्र हो जाए। जिनका मन जितना पवित्र होगा वे उतने विकास कर जाएंगे। ये नहीं कि अरबपति खरबपति हम बन जाएंगे तो विकास कर जाएंगे। मन अपवित्र है तो आपका कहीं का नहीं है। जानवर का शरीर छूटता है, मन पवित्र है तो वे फिर 84 लाख जोनी में नहीं भटकते हैं, वे सीधे मनुष्य शरीर में जन्म लेती है। और मनुष्य शरीर में साधारण परिवार में नहीं, राजघराने में जाकर के जन्म ली। राजकन्या है, 10-20 को फैक्ट्री चला लेंगे तो राजा के घर में चले जाएंगे, है उपाय। राजघराने में जाकर के वहीं पालन पोषण होता है और किसी राजकुमार से विवाह हो जाती, रानी बन गई। लेकिन मन इतना पवित्र है, जिसका मन जितना पवित्र होता है उनका मन उतना ही पवित्र काम करने के लिए छटपट करते रहता है। और जिनका मन जितना अपवित्र है, पापी है, तो पापी का मन भी दिन रात छटपट करते रहता है पाप कर्म करने के लिए। दोनों के अंदर में बेचैनी है, पवित्र मन वाले के अंदर में बेचैनी है और अपवित्र मन वाले के अंदर में भी बेचैनी है। तो रानी का मन पवित्र है, सत्संग चाहिए। नहीं, सत्संग मिलता नहीं है, लेकिन राजा बड़े अनुकूल हैं, उनके लिए राजभवन में ही सारी व्यवस्था कर देते हैं, यहीं संत महात्मा आवे, इनको सत्संग मिलता रहे। क्योंकि रानी को जाना इधर उधर ठीक नहीं है, भटके नहीं रानी, सारी व्यवस्था करते हैं, वहीं सत्संग होता है, संत महात्मा आते हैं और संजोग से एक पहुंचे हुए संत वहां पधार गए और रानी की सेवा शुश्रूषा भक्ति भाव को देख करके उनके अंदर में दया आ गई। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है। जीवन में चाहे 1000 जन्मों के बाद ही क्यों ना हो, जब तक संत की दया कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, इस बारीक मार्ग को, सूक्ष्म मार्ग को अता पता मिलने वाला कितना भी प्रवचन सुनते रहिए, कितना भी पोथी पुराण पढ़ते रहिए, भेद है गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। संत की दया हुई और वे वरदान देने के लिए तैयार होते हैं। कहा कि वरदान मांगो, तो रानी क्या मांगेगी, कोई चीज की कमी नहीं है, एक कमी है भक्ति की। और देखा कि यह शरीर बंधन में है रानी वाला, इस सुंदर शरीर में भक्ति नहीं होगी। कहा कि महात्मन, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो सुंदर रानी वाला शरीर मेरा तत्क्षण छूट जाए, और आगे की व्यवस्था कर लेती है, कहीं दोबारा रानी नहीं बन जाए। नीच कुल में मेरा जन्म हो, अत्यंत कुरूपा होकर के मैं जन्म धारण करूं। महात्मा तो घबरा जाते हैं, लेकिन वचनबद्ध हैं,
ए मस्तु कहा, रानी का शरीर छूटा, वही सबरी जाति सबर कुल में जन्म हुआ। और उसी सबरी के प्रसंग बहुत सुने होंगे। शाही स्वामी जी महाराज से तो मैंने सैकड़ों बार सुना है। उनके पति जब लेकर के जा रहे थे जंगल के रास्ते पैदल ही, तो पति जो देखता है कि अत्यंत कुरूपा है, भूतनी है, पति के मन में होता है इसको घर ले जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसको घर ले जाता हूं तो घर के बाल बच्चे देख करके डर जाएंगे। पति के मन में हुआ इसको घर ले जाना ठीक नहीं। उसी समय पति की इच्छा होती है कि जंगले में छोड़ दें, और सबरी की भी इच्छा जो है वही। कितना सुंदर सुनसान जंगल है, पति हमारे यदि यहाँ छोड़ देंगे तो मैं भक्ति स्वतंत्र रूप से करूं। बस इसी जगह दोनों का वियोग हो गया। और वही सबरी जो है किसी तरह पूर्व जन्म के संस्कार से मतंग ऋषि के कुटिया में पहुंच जाती है, और मतंग ऋषि उनके जन्मों जन्मों के संस्कार को देख करके कहा कि सबरी तुम इस कुटिया में रहो। रहने लगी। कथा सब कोई जानते हैं। मतंग ऋषि का जब शरीर छूटता है तो क्या कहा कि सबरी तुम इस कुटिया को छोड़ करके कहीं नहीं जाना, क्योंकि इस कुटिया में भगवान श्री राम आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। इतना कह के शरीर छोड़ दिया। अब तो बहुत कष्ट होता है सबरी को ऋषि मुनियों के द्वारा, लेकिन गुरु का वचन को पालन करती हुई कहते हैं 11,000 वर्ष तक श्री राम के इंतजार में बिताई। और कितना कष्ट हुआ कि पानी भी लेना मना ही हो गया था। तुम नीच जाति की हो, तुम पानी नहीं छू सकती हो, तालाब में पानी छुआ जाएगा, तो बिना पानी का सबरी कैसे रहती होगी। तुझको जीना राह से हरगिज ना डरना चाहिए, आत्म अनुभव के लिए कष्टों को सहना। सारे कष्टों को सहते हुए गुरु के वचन में है। गुरु वचन उल्लंघन करी जो सेवक कहीं जाए, जहां जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। ऐसे परम भक्तिन को भगवान कहते हैं कि तुम मेरी बातों को सावधानी पूर्वक सुनो और मन में धारण करो। क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति तक समझना बहुत कठिन की बात नहीं है।